कहानी की शुरुआत होती है एक भागते हुए लड़के से जिसे अचानक अपने पीछे गरजते हुए इंजन की आवाज सुनाई दी। उसने घबराकर तुरंत मुड़कर देखा तो उसे बस दूर से सिर्फ धूल के बादल नजर आए जो तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहे थे। नीनो समझ गया था कि यह जरूर खेत का मालिक ही होगा जो उसे पकड़ने आ रहा था और इसी डर के मारे वो पास के एक गड्ढे में कूदकर छुपने की जगह ढूंढने लगा। उसने अपने शरीर को सिकोड़ कर एकदम समेट लिया और दिल से भगवान को याद करते हुए वो कहने लगा कि बस आज बच जाऊं, खेत का मालिक मुझे ढूंढ ना ले। उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी मजदूर के तौर पर खेत पर काम किया और अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने नीनो की तरफ से खेत के मालिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसके बाद 10 साल की उम्र में नीनो जबरदस्ती उस मालिक का मजदूर बन गया। लेकिन नीनो अपने पिता की तरह पूरी जिंदगी किसी और के लिए काम नहीं करना चाहता था, इसीलिए जब उसे मौका मिला तो वो खेत से भाग निकला। वो भागने से पहले मालिक की सबसे कीमती चीज उसकी सोने की पॉकेट वॉच भी चुरा कर ले गया था। जब खेत के मालिक को पता चला कि नीनो भाग गया है, साथ ही उसकी प्यारी घड़ी भी चुरा ले गया, तो वो गुस्से से पागल हो गया और तुरंत सभी मजदूरों को इकट्ठा करके अलग अलग दिशाओं में लड़के को पकड़ने के लिए भेज दिया। उसने नीनो को पकड़ने वाले के लिए इनाम भी रखा। तब नीनो के पिता भागते हुए मालिक के पास जाकर अपने बेटे की तरफ से माफी मांगने लगे, लेकिन मालिक ने गुस्से में उसे भी डांट कर भगा दिया। इधर भागता हुआ नीनो उस बड़े से पेड़ के नीचे पहुंच गया जहां उसकी बहन काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। नीनो ने जल्दी से उन कपड़ों को बदला जो बहन लाई थी और फिर अपनी बहन से कहा कि मेरे पुराने कपड़े दूसरे रास्ते पर फेंक देना ताकि शिकारी कुत्तों को भटकाया जा सके। फिर अपनी बहन को अलविदा कहने के बाद नीनो फिर से भाग निकला। वो पूरी ताकत से दौड़ता रहा और एक पल के लिए भी रुकने की हिम्मत नहीं की। सिर्फ रात होने पर ही वो एक पत्थर की गुफा में जा छुपा। फिर उसने थोड़ा सा खाना खाकर अपनी थोड़ी ताकत जमा की और फिर पूरी रात थोड़ा डरते हुए गुजारी। अगली सुबह खेत का मालिक शिकारी कुत्तों को मिले उन पुराने कपड़ों को लेकर नीनो के घर पहुंच गया। मालिक को यकीन था कि खेत से भागने के बाद नीनो की किसी ने तो मदद की होगी और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन ही थी, लेकिन उसकी बहन ने कुछ भी नहीं बताया। लेकिन अब मालिक लड़की को डराने लगा। मैं सही बता रहा हूँ, तेरा भाई बहुत बड़ी मुसीबत में है। यहाँ पे सब कुछ सेफ है, बाहर डाकू लुटेरे भी होते हैं, कोई मार देगा उसे। इससे लड़की काफी घबरा गई और उसे लगा कि कहीं उसके भाई के साथ कुछ बुरा ना हो जाए और आखिरकार उसने बता ही दिया कि नीनो उस तरफ भाग कर गया है। नीनो की माँ ने अपने बेटे के लिए भीख मांगी कि साहब उसे कुछ करना मत, लेकिन खेत के मालिक ने गुस्से में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। उधर पता नहीं कितनी देर तक चलने के बाद नीनो को आखिरकार एक इमारत नजर आई जो इस सुनसान इलाके में दूर से ही दिख रही थी। ये वही बस स्टेशन था जो नीनो के भागने के प्लान का सबसे जरूरी हिस्सा था, जहाँ से उसे बस पकड़नी थी। एक बार अगर वो बस में चढ़ गया तो हो सकता है वो बच के निकल जाए। स्टेशन को इतना पास देखकर थके हारे